यह कहानी केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि पसीने से लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो किस्मत की लकीरों को भी बदला जा सकता है। मिट्टी का लाल, संघर्ष से सफलता तक। एक गांव की चिलचिलाती धूप में, जहां धरती से आग की लपटें निकल रही थी, रामू सिर पर ईंटों का भारी बोझ उठाए चल रहा था। उसके फटे हुए गमछे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें दूर स्कूल की दीवार के पास बैठे अपने बेटे राहुल पर टिकी थी। रामू का शरीर थक चुका था, हड्डियां जवाब दे रही थी, पर उसके मन में एक ही बात गूंजती रहती, मेरा बेटा मेरी तरह मिट्टी नहीं ढोएगा, वह इस गांव का नाम रोशन करेगा। राहुल का घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां न तो बिजली थी और न ही आराम का कोई साधन। रात को जब पूरा गांव सो जाता, राहुल मिट्टी के तेल की एक छोटी सी ढिबरी जलाकर पड़ता रहता। उसे पता था कि उसके पिता की फटी हुई हाथों की कलाइयां और पैरों की एड़ियों की दरारें, उनका इलाज केवल उसकी पढ़ाई में ही छिपा है। वह अक्सर भूख को दबाकर किताबों में खो जाता, क्योंकि घर में शाम को कभी-कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। और राहुल के पास स्कूल जाने के लिए न तो नए जूते थे और न ही नई किताबें। वह अपने से बड़े छात्रों से पुरानी किताबें मांग कर लाता और फटे हुए पन्नों को गोंद से जोड़कर अपनी दुनिया बुनता। स्कूल में जब अमीर घरों के बच्चे नए टिफिन खोलते, राहुल एक कोने में जाकर पानी पीकर अपनी भूख मिटा लिया करता था। लेकिन जब गणित और विज्ञान के सवालों की बारी आती, तो राहुल का दिमाग बिजली की तरह चलता था। उसके शिक्षक कहते थे कि यह लड़का एक दिन इतिहास रचेगा। फिर राहुल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और उसका आग की तरह तप रहा था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर का बड़ा अस्पताल कोसों दूर था। रामू ने हाथ जोड़कर गांव के रईसों से मदद मांगी, पर किसी ने अपना दरवाजा नहीं खोला। उस रात राहुल ने अपनी मां को तड़पते हुए देखा और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने तभी कसम खाई, मैं डॉक्टर बनूंगा, ताकि किसी गरीब को अपनों की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाना न पड़े। फिर राहुल ने विज्ञान विषय लिया और दिनरात एक कर दिया। गांव के लोग अक्सर रामू को ताना मारते, अरे रामू, तेरा बेटा डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, इसे काम पर लगा, 2 पैसे कमाएगा। रामू उनकी बातें सुनकर चुप रहता, लेकिन राहुल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने 12वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने आलोचकों के मुंह पर तमाचा मार दिया। फिर डॉक्टरी की पढ़ाई, नीट के लिए कोचिंग और किताबों का खर्च पहाड़ जैसा था। रामू के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। बिना राहुल को बताए रामू ने अपनी पुश्तैनी छोटी सी जमीन का टुकड़ा बेच दिया, वही जमीन जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। जब राहुल को यह पता चला, तो वह फूट फूट कर रोया। रामू ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, जमीन तो मिट्टी है, तू मेरा सोना है। तू बस पढ़, मैं आखिरी दम तक तेरे पीछे खड़ा हूँ। राहुल शहर की एक छोटी सी तंग गली के अंधेरे कमरे में रहने लगा। कोचिंग की फीस भरने के बाद उसके पास खाने के लिए महीने के केवल 100 रुपए बचते थे। वह अक्सर एक वक्त की रोटी और नमक खाकर सो जाता। शहर की चकाचौंध उसे लुभाती नहीं थी, उसे बस अपने पिता के वे कटे हुए हाथ याद आते जो मजदूरी करके उसे पैसे भेजते थे। वह दिवाली और होली पर भी घर नहीं जाता था ताकि बस का किराया बचा सके। फिर नीट की तैयारी के दौरान राहुल कई बार बीमार पड़ा, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसे बीमार होते हुए भी किताबें पढ़ते देख उसके कमरे का साथी दंग रह जाता था। राहुल जानता था कि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे सफल होना ही था,
क्योंकि उसके पीछे एक बाप की पूरी जिंदगी की कमाई और एक माँ की उम्मीदें दांव पर लगी थी। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर दूसरों के छोड़े हुए नोट्स पढ़ता और उनसे सीखता। फिर रिजल्ट का दिन आया। राहुल के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने आखिरकार भारतीय स्तर पर शानदार रैंक हासिल की थी। उसे दिल्ली के एक नामी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई थी। उसने तुरंत गांव में फोन किया। रामू ने जैसे ही खबर सुनी, वह बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठकर जोर-जोर से रोने लगा। आज एक मजदूर जीत गया था। लेकिन फिर कॉलेज में राहुल की चुनौती और बढ़ गई। वहां अमीर घरों के बच्चे अंग्रेजी में बात करते और महंगी गाड़ियों में आते। राहुल अपनी टूटी चप्पल और साधारण हिंदी के कारण शुरू में मजाक का पात्र बना। लेकिन जब पहले साल का रिजल्ट आया, तो राहुल ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी बुद्धिमानी और सादगी ने धीरे-धीरे सबके दिलों में जगह बना ली। उसने स्कॉलरशिप हासिल की और उन पैसों से अपने पिता का मजदूरी का काम छुड़वाने की कोशिश की, पर रामू नहीं माना। फिर पढ़ाई के तीसरे साल में राहुल को खबर मिली कि रामू का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी टांग में गंभीर चोट आई है। राहुल गांव भागा। उसने देखा कि उसके पिता अभी भी उसी टूटी-फूटी चटाई पर लेटे हुए थे। रामू ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, "तू वापस क्यों आया बेटा, मैं ठीक हूँ।" राहुल ने वहीं बैठकर तय किया कि वह न केवल एक डॉक्टर बनेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान बनेगा जो गरीबों की सेवा को ही अपना धर्म मानेगा। फिर 5 साल की तपस्या पूरी हुई। दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन का दिन था। राहुल को गोल्ड मेडल दिया जाना था। कॉलेज के बड़े से ऑडिटोरियम में हजारों लोग मौजूद थे। राहुल ने अपने पिता और माता को विशेष रूप से बुलाया था। रामू अपनी पुरानी धोती और साफ कुर्ते में सबसे पीछे की सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। वह डर रहा था कि कहीं उसकी वजह से उसके बेटे को शर्मिंदा न होना पड़े। लेकिन जैसे ही राहुल का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल मंच पर गया, लेकिन मेडल लेने से पहले उसने रुककर अपने पिता को मंच पर बुला लिया। रामू हिचकिचाते हुए ऊपर गया। राहुल ने अपना मेडल अपने पिता के गले में डाल दिया और सबके सामने उनके पैर छुए। उसने माइक पर कहा, "आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है, उसके असली हकदार ये हाथ हैं, जिनमें छाले पड़े हैं, ताकि मेरे हाथ में स्टेथोस्कोप आ सके।" लेकिन रामू मंच पर खड़ा काँप रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर खड़ा था। हॉल में मौजूद बड़े-बड़े डॉक्टरों और अधिकारियों ने खड़े होकर उस मजदूर पिता का सम्मान किया। उस दिन गरीबी हार गई थी और एक पिता का अटूट विश्वास जीत गया था। राहुल अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। डॉक्टर बनने के बाद राहुल को बड़े शहरों और विदेशों से करोड़ों के ऑफर मिले, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। वह वापस अपने गांव लौटा। उसने उसी जमीन पर एक छोटा सा अस्पताल बनाया जहां उसके पिता ने कभी ईंटें उठाई थी। उसने गांव के हर गरीब के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। उसने उन लोगों का भी इलाज किया जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। अब गांव में रामू को कोई मजदूर रामू नहीं कहता था। सब उसे डॉक्टर साहब के पिताजी कहकर सम्मान देते थे। रामू आज भी सुबह जल्दी उठता है, लेकिन अब वह ईंटें नहीं उठाता बल्कि अस्पताल के बगीचे में फूल लगाता है। उसे अस्पताल में आने वाले गरीबों की दुआओं में जो सुकून मिलता है, वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा है। फिर राहुल ने अस्पताल के साथ-साथ एक मुफ्त कोचिंग सेंटर भी शुरू किया। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाता और उन्हें बताता कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
आज उस गांव से कोई इंजीनियर बन रहा है तो कोई आईएएस और सब राहुल को अपना आदर्श मानते हैं। राहुल की माँ, जो कभी इलाज के अभाव में मरने वाली थी, आज उसी अस्पताल में उन गरीब औरतों का ध्यान रखती है जो बेसहारा है। राहुल का अस्पताल केवल दवाओं का घर नहीं, बल्कि उम्मीदों का केंद्र बन गया है। राहुल ने साबित कर दिया कि एक डॉक्टर की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी संवेदना है। फिर राहुल की कहानी अखबारों और टीवी पर आने लगी। देश भर के युवा उससे प्रेरित होने लगे। उसने एक संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि आपके संकल्प में सच्चाई है, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। वह आज भी वही साधारण जीवन जीता है और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों के कल्याण में लगा देता है। और आज जब शाम ढलती है, तो राहुल अपने पिता के साथ क्लिनिक के बाहर बैठता है। रामू अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पसीने की बूंदों से जब मेहनत का सिंचन होता है, तो सफलता का ऐसा वृक्ष उगता है जिसकी छाया पूरी दुनिया को सुकून देती है। मजदूर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, बस उसके पास राहुल जैसा जुनून और रामू जैसा पिता हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पूरे मन से करी गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।